जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की मिठाई की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कलाकंद बर्फ़ी, जो बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी बहुत ही आसान है, फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं मज़ेदार सी कलाकंद बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। 1 कप दूध से हम काफ़ी सारी कलाकंद बनाएंगे। कढ़ाई को भी मैंने चूल्हे पर नहीं रखा, पहले हम इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, फिर ही हम इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे। दूध मैंने फुल फैट लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, खुला हो या डिब्बे वाला, कोई इशू नहीं है। अब इसमें आधा कप चीनी शामिल करेंगे और चीनी को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप पीसी हुई भी ले सकते हैं, वो जल्दी से मिक्स हो जाएगी। अब इसमें आधा चम्मच नींबू का रस डाल दें और मिक्स कर लें। अब इसमें 1.5 कप ड्राई मिल्क पाउडर डाल दें। थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करते जाइए ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें लम्स ना बने। 1 कप मैंने पहले डाला था और ये आधा कप अब डाल रही हूँ। ये खुला वाला मिल्क पाउडर है जो हलवाई मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाला मिल्क पाउडर है। जब मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें मलाई डाल दें। ये मलाई मैंने आधा कटोरी ली है। मलाई डालने का फ़ायदा ये है कि अलग से हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें मलाई नहीं डालना चाहते या आपके पास मलाई मौजूद नहीं है तो 2 खाने के चम्मच इसमें घी डाल दें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। तो अब ले आते हैं इसे चूल्हे पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते जाइएगा। चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना, नहीं तो ये पेंदे पे लग जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। पहले ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, इसलिए ये बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाएगा। बस इसमें चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा ले, ऑल पे क्लिक भी कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि हम कलाकंद बना रहे हैं तो हमने इसको बर्फ़ी की तरह बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा हम इसे नरम ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। जिस भी मोल्ड या बर्तन में इसे सेट करना हो इसमें बटर पेपर लगा लीजिए ताकि डी मोल्ड करने में आसानी हो। मैंने ये केक का मोल्ड लिया है, मैं इसी में इसे सेट करूँगी। तो पहले मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब इसमें सारा अमेज़ा डालकर इसे सेट करेंगे और स्पैचुला की मदद से ही इसे मैं ऊपर से सेट कर लूँगी। ठंडा होने तक ये बेहतरीन तरीके से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है और बेहतरीन तरीके से सेट भी हो चुका है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। प्लेट में मैं इसे पलटा लूँगी तो बहुत ही आसानी के साथ ये निकल आता है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से बटर पेपर आप इसका हटा लीजिए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं हल्के निशान लगा लूँगी ताकि इक्वल कट हों। तो मैं इनको लंबाई में कट करूँगी। आपको कटिंग में ही पता चल रहा होगा कि कितनी ये सॉफ्ट हमारी कलाकंद बनी है। मैं इसे लंबाई में कट करूँगी, आप जिस भी शेप में इसको कट करना चाहें कर लें। अब बारीक कटे हुए बादाम इसके ऊपर लगाकर इसको सजा लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कलाकंद तैयार है। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त दानेदार हमारी कलाकंद बनी है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये कलाकंद बनी है। आप इसे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे खुद घर में बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।